Good morning, dear students. We are doing Unit 3, Section 2, Limits of Mind. And in this story, we have read there is a boy. His name is Eklavya. And yesterday I have explained you. Eklavya want to learn this magical art, and he went up to the Drona with the folded hand and said, "Great sir, please teach me this magical art." "I don't teach you," the low-born Drona replied coldly and turned away. After that, Eklavya said to Drona, "Master, your arrows don't seem to mind any limits. They bring rain and fire. They do wonders. How then can you be bound by the thoughts of high and low?" But saying this, Eklavya walked away from a glaring Drona. Today we will start from here. The very next day, Eklavya carved a statue of Drona from a ट्री ट्रंक. तो क्या होता है, उसी दिन जब गुरु द्रोणा उसे मना कर देते हैं तो वो क्या है, वापस चला जाता है. और नेक्स्ट डे क्या करता है एकलव्य, एक जो ट्री के ट्रंक से द्रोणा के स्टैचू को बनाता है. ईच डे ही वुड बो बिफोर द स्टैचू. और रोज क्या करता है, वो स्टैचू के पास जाके झुकता है. प्रैक्टिस शूटिंग एंड इमेजिन अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोणा. और रोज जाके क्या करता है, शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू करता है और इमेजिन करता है कि द्रोणा का जो हाथ है उसके ऊपर है, बैक साइड में. द रॉयल प्रिंसेस and their master came to the forest again after a few months. और उसके कुछ महीनों के बाद क्या होता है, दोबारा से जो रॉयल प्रिंसेस हैं सारे के सारे अपने मास्टर मीन्स टीचर के साथ उस फॉरेस्ट में दोबारा से आते हैं. कुछ As Arjuna got ready to take aim at a particularly difficult target, an arrow reached his target before he could even aimed. तभी क्या होता है, जो अर्जुन है द्रोणा का जो फेवरेट स्टूडेंट है, जो डिफ़िकल्ट टारगेट है दिया हुआ उसकी तरफ तैयार होता है उसे भेदने के लिए. पर उससे पहले कि वो तीर चलाए तभी एक क्या होता है, तीर आकर उस टारगेट को टच कर जाता है, मतलब उस तक पहुंच जाता है, अपने एम को पूरा कर लेता है. शॉक्ड द बॉयज एंड अदर देयर टीचर लुक्ड अराउंड. अब ये सारे के सारे क्या शॉक्ड हो गए, क्योंकि अर्जुन तो तीर चलाया नहीं है, जो एम दिया था उसको किसी और के तीर ने उसको उस एम को पूरा कर लिया है. तो सारे के सारे बॉयज़ और जो उनके टीचर है द्रोणा, वो क्या देखते हैं भी कौन है ये. दे सॉ एकलव्या हु वेंट अप टू टच द्रोणाज फीट. तभी क्या देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, एकलव्य है और जो आता है और द्रोणा के पाँव पड़ता है, आके टच करता है उनके फीट्स को. Who is your teacher? द्रोणा asked. द्रोणा पूछते हैं, तुम्हारा टीचर कौन है, किसे तुम्हें ये सिखाया है. एकलव्य quietly led him to the statue. और एक जो एकलव्य चुपचाप उनको जो है, जो द्रोणा का स्टैचू है बना हुआ, वहाँ पर लेके जाता है, उन्हें दिखाता है. ये द्रोणा looked at it for some time and said, "If I am your guru, give me my fees."
माय गुरु दक्षिणा। द्रोणा क्या है, कुछ देर तक उसको देखता है और उसके बाद क्या करता है, बोलता है ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम क्या करोगे, मेरी फीस मुझे दोगे। भाई मेरी गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा होता है जो गुरु को दी जाती है दक्षिणा। अगर आप कुछ सीखते हैं, उनको कुछ न कुछ देते हैं तो गुरु दक्षिणा फीस मतलब। तो वो बोलते ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दीजिए। आस स बोट एकलव्य, ये बोलकर झुककर बोलता है ठीक है। वो बोलिए सर क्या चाहिए आपको। आई वॉन्ट योर राइट थम, रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा। तो जो द्रोणा है क्या बोलते हैं वो, कि मुझे तुम्हारा राइट जो थम है, अंगूठा है हाथ का, ये चाहिए। तो स्टोन हार्टेड मतलब पत्थर दिल, बॉडी पत्थर दिल जो होते हैं जिनमें फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो स्टोन हार्टेड जो द्रोणा है वो कहते हैं कि आई वॉन्ट योर थम। विदाउट द राइट थम सपोर्ट इट, हाउ कैन एनी आर्चर एवर होल्ड अ बो। और जो विदाउट राइट थम के ना कोई भी जो है धनुष की जो बो है उसको चला नहीं सकता। मीन्स जो राइट थम है बहुत इम्पोर्टेंट होता है तीर चलाने के लिए। तो विदाउट राइट थम के सपोर्ट के कोई भी धनुर्धर होगा वो तीर नहीं चला पाएगा। एज अर्जुना एंड द अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक, और जो अर्जुन है और जो अदर प्रिंसेस हैं साथ में वो बहुत शॉक्ड है। यू कैन सी हियर कि सारे के सारे अर्जुन और जो प्रिंसेस सारे भी क्या है, क्या मान लिया कि बिना राइट थम के तो कभी चला ही नहीं पाएगा। अर्जुन बहुत शॉक्ड है देखकर। एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थम wildlessly and let it at द्रोणा's feet। और जो एकलव्य है बिना कुछ विदाउट वर्डलेसली मतलब बिना कुछ बोले अपना जो राइट थम है उसे काट देते हैं और अपने गुरु के चरणों में रख देते हैं। Many years passed, a great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas। और ऐसे ही क्या है, बहुत साल जो है पास हो जाते हैं, चले जाते हैं, और क्या होती है एक बहुत ही बड़ी लड़ाई कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। किसके बीच में हो रही होती है, कौरव और पांडवों के बीच में। बट एज फेट हैड इट, पर भाग्य में क्या था, द ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेवरेट पीपल। तो अब जो भाग्य में क्या चीज़ थी कि जो ग्रेट मास्टर द्रोणा थे उनको अपने फेवरेट शिष्य के खिलाफ जो है अंगेज में जो है लड़ना पड़ रहा था। मीन्स जो अर्जुन है पीपल अर्जुना, तो अर्जुन के अंगेज में उनको लड़ना पड़ रहा था। मीन्स वो कौरवों की तरफ थे, पांडवों की तरफ से नहीं लड़ रहे थे। आफ्टर द डेज बैटल अ सैड द्रोणा वॉज सिटिंग इन हिज कैंप। और जो है लड़ाई के बाद द्रोणा बहुत दुखी होकर अपने कैंप में बैठे हुए थे। सडनली लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर arrows fell near his feet one after another। तभी क्या होता है, उनके पाँव में एक एक करके जो है तीर आके गिरने शुरू होते हैं। क्या होता है, लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर मतलब प्रणाम करते हुए।
किसी को प्रणाम करने के जो धनुर्धर होते हैं, तो जब रिस्पेक्टफुली किसी को प्रे करते हैं तो क्या करते हैं, वो उनके पाँव की तरफ तीर चलाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, सडनली रेस्पेक्टफुल प्रेयर, प्रार्थना जो है बहुत ज़्यादा, जो एरोज हैं उनके पाँव की तरफ आके गिरने शुरू होते हैं एक करके। ही लुक्ड अप एंड सॉ द यंग एकलव्य। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर यंग एकलव्य खड़े हैं। So dear student, that's all for the day. Today we read how Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk, and each day he would have bow before the statue, practice shooting, and imagine a pat on his back from Drona. And after a few months, our royal princess came to the forest again as Arjun got ready to take aim at a difficult task. An arrow reached his target before he could even aim, and everybody is shocked. They saw Eklavya and who went up to touch Drona's feet, and Drona asked, "Who is the teacher?" And Eklavya quietly led him to the statue. Drona looked at it and said, "If I am your guru, give me my fees, my guru dakshina." Eklavya asked, "Sir, yes, what do you want?" And he replied that I want your right thumb. And everybody is shocked. Eklavya cut off his right thumb wordlessly and laid it at the Drona feet. Many years passed, and a great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and Pandavas. But as a fate had it, the great master was fighting against his favorite pupil, Arjuna. And after a day's battle, a sad Drona was sitting on his cap. Suddenly, like a respectful prayer, arrows fell near his feet, one after another. He looked up and saw the Eklavya, young Eklavya. So what will you do? You will read this paragraphs. Tomorrow we will continue and see what will happen in the story. Thank you and have a nice day.